श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। ओ दहीन तनु जानिक सुमिरउँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। तुलसी कृत रामायण कथा कीन अनुसार। आए सुहासन देव प्रभु ब्राजियो पवन कुमार। लखन रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय श्री राम बोल हनुमान हरि की जय। नहीं है संकट नहीं है भय श्री चरण कमल की जय। जय श्री राधे। और निज लोक बिरंच गए देवन यह सिखाए। बानर तन धरि धर्मय हरिपद सेवो जाय। लखन सिय रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। देवताओं को यही सिखाकर कि मानव का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धाम और भूमि सहित मन काऊ विश्राम। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी से सबके मन को शांति मिली। जो कछुआय सुब्रह्मा दीना हरस देव विलंबन कीना। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बन चर दे धरि अछित माही अतुलित बल प्रताप तिन पाही। पृथ्वी पर उन्होंने बना दे धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा। हरि मार्ग चितवय मति धीरा। बेधीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जय तय भरपूरी। रहे निज निज अनीक रुचिरूरी। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ का अपनी अपनी सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब रुचिर चरित में भाषा अब सुनो जो बीच ही राखा। यह सब सुंदर चरित्र में का अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मुनि राऊ वेद विदित तय दशरथ नाऊ। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए जिनका नाम वेदों में विख्यात है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी और हृदय भगति मति सांगर पानी। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सांख धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौसल्यादि नारी प्रिय सवया चरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम गण हरिपद कमल विनीत। लखन सिय रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था।
एक बार भूपति मन माई, ओ भई गलानी मोर सुत नाही। एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरण में प्रणाम किया। गुरु गृह गए तुरत मही पाला, चरण लागी कर विनय विशाला। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरु में सुनायो, कई वशिष्ठ बहु विधि समझायो। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धरो धीर हो ये सुतचारी, पुत्र भुवन विदित भगत भयारी। गुरु जी ने कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों के प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगति अग्नि चरु कलीने। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में जरूर खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, और सकल काजुबा सिद्ध हमा तुम्हारा। और दशरथ जी बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। यह अभिमाटी देहु नप जाए, जथा जोग जय भाग बनाए। श्री राम। हे राजन, आओ तुम जाकर इस अभिष्या पायस को, जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल समय समझाय, परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय समाय। लखन सिर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब लाहे प्रिय नारी बुलाई, और कौशल्यादि तहाँ चली आई। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। अर्ध भाग कौशल्य दीना, वह भाग अधिक दीना। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कि कई कहूँ नृप सोदयु, रहो सुख वह भाग पुनि भयउ। यह उनमें से एक भाग राजा ने कई को दिया, शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए। और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर, कौशल्या केकई हाथ धरे, दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर। श्री राम। कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। श्री राम। यही विधि गर्व सहित सब नारी, और भई हृदय हर्षित सुख भारी। श्री राम। जिस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जा दिन ते हरि गर्भ आए, और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। श्री राम। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मौ सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी।
शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सौ रानियां महल में शोभित हुई। सुख जुत कछुक काल चली गए और जय प्रभु प्रगट सुअवसर भयऊ। श्री राम। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। लो जोग लगत ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। योग लग्न ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता और सकल पक्ष अभिजित हरे प्रीता। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी और शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। मध्य दिवस अति शीतल घाम पावन काल लोक विश्राम। श्री राम। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहु बाहु हर्षित सुर संतन मन चाहू। श्री राम। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा भारी चाव था। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा और श्रवण सकल सरितामृत धारा। वन फूल हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थी। श्री राम। सो अवसर बिरंची सब जाना और चले सकल सुर साजे विमान। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनमें समस्त सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। गगन विमल संकुल सुर जूथा और गावे गुण गंधर्व बरूथा। श्री राम। सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसाए सुमन सुअंजुल साजी और गए गए गगन धुंधरिय बाजी। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमासान आए बजने लगे। स्तुति कर रही नाग मुनि देवा और बहुविधि रावण निज निज सेवा। श्री राम। आकाश में घमासान बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। सुर समूह बिनती करे पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय। श्री राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। श्री राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। श्री राम। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए।
मुनियों के मन को हरने वाले और उनके अद्भुत स्वरूप विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए थे। आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। श्री राम कहे दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहे विधि करहूं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण नागर, जय गावहि श्रुति संता, सोमम हित लागी जनय अनुरागी, भय प्रगट श्री कंता। श्री राम दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण ज्ञान से परे और परिणाम सहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। श्री राम ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, मम उरसो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिरन रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। श्री राम वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्राह्मणों के समूह हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, तब उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। श्री राम माता पुण्य बोली सो मत डोली, तज हो तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावै हरि पद पावै, तेन परई भव कूपा। श्री राम माता की वह बुद्धि बदल गई, तब वह फिर बोली, हे तात यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, यह सुख परम अनुपम होगा। यह वचन सुनकर देवता के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र को गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। श्री राम वे प्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण पार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलना माया और उसके गुण सत्य रजतम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छाओं से बनी है, किसी के कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों द्वारा नहीं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम
राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु सन कहियो दंडवत तुम ही कहूँ कर जोर। बार बार रघुनायक सुरति करो प्रभु मोर। अस कहि गवन बाल सुत फिर आयो हनुमंत। तासु प्रेम प्रभु सन कहि मगन भये भगवंत। अक्षर में और अर्थ में भूल पड़ी कछु होय। आदि शक्ति भूधर सुता क्षमा करो प्रभु मोय। कथा विसर्जन होती है सुनहो वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आइयो पिता करो प्रयाण रखियो। रामचंद्र संत हरिओ जय जय श्री राम बोल हनुमान हरि की जय। नहीं रह संकट नहीं रह भय श्री चरण कमल की जय। जय श्री राम जय जय श्री राम।